शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। जय गुरुदेव साथियों। बहुत लोग ये कहते हैं कि शंकराचार्य कौन है, तो शंकराचार्य कौन है ये उन्हें नहीं पता। तो मैं उनको बताऊंगा कि शंकराचार्य साक्षात शिव के अवतार हैं और वो जगत गुरु हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि शिव के अवतार हैं, इस बात का प्रमाण शास्त्रों में वर्णित है और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है, कल्यब्दे द्विसहस्रान्ते लोकानुग्रह काम्यया चतुर्भिः स शिष्येस्तु शंकरो अवतरिष्यति। यानी कली के 2 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव इस जगत की लोक की अनुग्रह की कामना से अपने 4 शिष्यों के साथ अवतार धारण कर जगत का कल्याण करेंगे। यह भविष्योत्तर पुराण में लिखित है। इसी तरह लिंग पुराण में ये बताया गया है, निंदन्ति वेद विद्यांच द्विजः कर्माणि वै कलौ देवो महादेवः शंकरो नीललोहितः प्रकाशते प्रतिष्ठार्थं धर्मस्य विकृताकृतिः ये तं विप्रा निषेवन्ते येन केनापि शंकरं कलिदोषान् विनिर्जित्य प्रयान्ति परम पदम। यह लिंग पुराण में 40वें अध्याय में है। अर्थात कलयुग में जब ब्राह्मण वेद विद्या और वैदिक कर्मों की जब निंदा करने लगते हैं, यह तब हुआ जब बौद्ध आदि जो लोग थे वो यानी ब्राह्मण जो है बौद्धिस्ट होकर के, बुद्धवादी होकर के वेदों की ही निंदा करने लग गए थे। तब क्या हुआ था, दरअसल भगवान बुद्ध ही वेद निंदा की लीला करने के लिए, यानी भगवान नारायण ने बुद्ध अवतार लिया था। उसके बाद फिर भगवान शिव को फिर वो प्रचलन में आ गया वेद निंदा, तो उसको भगवान शिव आकर के ठीक किए अवतार लेकर के। तो वही पुराणों में बताया गया, लिंग पुराण में कह रहे हैं कि कली में ब्राह्मण वेद विद्या और वैदिक कर्मों की जब निंदा करने लगते हैं, तब रुद्र संज्ञा विकट रूप नील लोहित महादेव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अवतीर्ण होते हैं कलयुग में। जो ब्राह्मणादि जिस किसी उपाय से उनका आस्था सहित अनुसरण सेवन करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। तो ये शिव क्या है, जगतगुरु शंकराचार्य ही है। फिर कूर्म पुराण में कहा गया है, कलौ रुद्रो महादेव लोकानामीश्वरः परः न देवता भवेन्द्रणाम देवतानांच दैवतम करिष्यत्यवताराणि शंकरो नीललोहितः श्रोत स्मार्त प्रतिष्ठार्थम भक्तानां हितकाम्यया उपदेक्षति तज्ज्ञानं शिष्याणां ब्रह्मा संगीतम सर्ववेदांत सारहि धर्मान वेदन दर्शितान ये तम विप्रा निषेवन्ते येन केनोपचारतः विजित्य कलिजान दोषान यान्ति ते परम पदम। ये कुंभ पुराण के पहले अध्याय के 28वें भाग में 32 और 34 श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि कली में यानी कलयुग में देवों के देव महादेव, लोकों के परमेश्वर रुद्र शिव मनुष्यों के उद्धार के लिए उन भक्तों की हित की कामना से श्रौत स्मार्त प्रतिपादित धर्म की प्रतिष्ठा के लिए विविध अवतारों को ग्रहण करेंगे। तो इसमें जगत गुरु के रूप में, शंकराचार्य के रूप में उन्होंने अवतार लिया। वे शिष्यों को वेद प्रतिपादित सर्व वेदांत सार ब्रह्म ज्ञान रूप मोक्ष धर्मों का उपदेश करेंगे। जो ब्राह्मण जिस किसी भी प्रकार से उनका सेवन करते हैं वे कली प्रभाव दोषों को जीतकर परम पद को प्राप्त करते हैं। तो ब्राह्मणों को ये चाहिए कि जगत गुरु शंकराचार्य को, ये तो शास्त्र भी कह रहे हैं, क्योंकि जगत गुरु वो हैं, धर्म सत्ता के शासक वो हैं, और जो ज्ञान का क्षेत्र है वो ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मणों को तो निश्चित ही जगत गुरु से प्रेरणा लेकर के कार्य करना चाहिए। और आजकल शासन के प्रभाव में आकर के बहुत से ब्राह्मण शासन के नियमों को मानने लगे, उनके आदेशों के अनुसार मनमानी शास्त्र के सिद्धांत बताने लग गए हैं और आचार्यों की अवहेलना कर रहे हैं। इससे धर्म की हानि हो रही। आगे शिव पुराण रुद्रखंड में लिखा गया है, व्याकुर्वन् व्यास सूत्रार्थम श्रुतेरर्थम यथो विच्चिवान श्रुतेन्यायः स एवार्थः शंकरः सविताननः। अर्थात सूर्य सदृश प्रतापी श्री शिवावतार आचार्य शंकर
श्री बादरायण वेद व्यास विरचित ब्रह्मसूत्रों पर श्रुति सम्मत युक्त भाष्य रचना करते हैं। तो आचार्य शंकर के रूप में साक्षात भगवान शिव अवतरित हुए थे और वेद व्यास जी द्वारा जो ब्रह्मसूत्र थी उसकी व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से जो जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं, यानी जो आद्य जगत गुरु है, साक्षात शिव के अवतार होते हैं। अब जो वर्तमान के जगत गुरु शंकराचार्य हैं वो भी शिव के ही अवतार माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शिव के अवतार आद्य जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने मठामनाय महानुशासनम नामक अपना एक तरह से नियमावली बनाई, जो 4 उन्होंने मठ बनाए उसके लिए, और उन चारों आचार्यों के लिए उन्होंने ये कहा है इसमें कि अस्मत् पीठ समारूढ़ अहमेवेति, अस्मत् पीठ समारूढ़ परिव्राडुक्त लक्षण अहमेवेति विज्ञेयो यस्य देव इति श्रुते। यानी आदि जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि मेरे द्वारा बताए गए लक्षणों से युक्त मेरे पीठ पे जो सन्यासी आरूढ़ हैं, जो है उसमें मैं ही हूँ ऐसा समझना चाहिए, मैं ही हूँ वहाँ पे। अहमेवेति विज्ञेयो यस्य देव इति श्रुते, इसके लिए यज्ञ देव इति श्रुति प्रमाण है। तो भगवान शिव साक्षात आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में अवतार लेते हैं और स्वयं वो कहते हैं कि जो चारों पीठे के शंकराचार्य हैं वो स्वयं मैं ही हूँ। ठीक है, यही नहीं है, भगवान ये भी कहते हैं कि कलयुग में वही जगत गुरु हैं। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि कृते विश्व गुरुर ब्रह्मा त्रेतायाम ऋषि सत्तमः द्वापरे व्यास एव स्यात् कलावत्र भवाम्यहम्। यानी सबसे पहले सतयुग में मान्य जो जगत गुरु हैं प्रमुख रूप से ब्रह्मा जी हैं, और त्रेता युग में वशिष्ठ जी, और जो व्यास जी हैं वो द्वापर युग में हैं, और कलावत्र भवाम्य हम शंकराचार्य जी कर रहे हैं कलयुग में मैं ही जगत गुरु हूँ। तो जो शंकराचार्य जी होते हैं वो आज के भी 4 पीठों के जो शंकराचार्य हैं, मान्य शंकराचार्य, वो साक्षात शिव के अवतार माने जाते हैं और जगत गुरु माने जाते हैं। और शंकराचार्य जी यहाँ तक कहते हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, कि सभी को चाहिए कि चातुर्वर्ण्यम यथा योग्यम वांगमन कार्यकर्म भी गुरुः पीठम समर्चेत विभागानुक्रमेण वै। चारों वर्णों को कहा है उन्होंने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों की जनता को चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा क्या गुरुः पीठम समर्चेत। गुरु जो पीठ है अपने अपने क्षेत्र की, गुरु पीठ यानी शंकराचार्य के 4 पीठ 4 क्षेत्रों में है, 4 दिशाओं में, तो अपने अपने जो गुरु पीठ है उनकी पूजा करें, उनको माने। यह जगत गुरु शंकराचार्य का आदेश है। यही आदेश महाराज सुधर्मा ने भी अपने ताम्र शासनादेश में जारी करके कहा है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया है और फिर बताएंगे, उन पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य साक्षात शिव के अवतार होते हैं, और आज के वर्तमान जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं वो भी शिव के अवतार ही हैं, क्योंकि उसमें भी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ही स्थापित हैं। तो हम सभी सनातनी जनमानस को चाहिए कि शंकराचार्य को माने। धर्म के लिए एकमात्र प्रमाण शंकराचार्य हैं, क्योंकि वो दिग्विजय किए हुए हैं, जगत गुरु हैं वो, और कोई जगत गुरु नहीं होता शंकराचार्य के अलावा। बाकी सब फर्जी जगत गुरु हैं, अपने को घोषित कर रखे हैं, स्वघोषित जगत गुरु हैं, स्वघोषित क्या नाम है, सिंहासन छत्र चमड़ और दंड उन्होंने धारण कर रखा है। तो जो हम आम जनता है, सनातनी जनता, वो किसको माने किसको न माने, जब यह स्थिति आती है तो देखें कि हमारे पूर्वजों ने किसको माना हुआ है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे चक्रवर्ती सम्राटों ने जिसको माना हुआ है, जिसके लिए कहा हुआ है, ताम्रपत्र शासनादेश जारी किया हुआ है, तो हम उसको मानेंगे कि आजकल के शासक जो नकली गुरु हैं, गेरुआधारी हैं, उनको हम अपना जगत गुरु मान लेंगे। इस विषय पे हम सभी सनातनियों को विचार करना चाहिए, यह हमारा कहना है। धन्यवाद। आप सब इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातनी वैदिक से जुड़ें और लोगों को हमसे जोड़ें, जिससे उनको और भी शंकराचार्य जी के विषय में जानकारी मिलती रहे। मैं और भी धर्म के विषय में, शंकराचार्य जी के विषय में, परंपरा के विषय में बातें बताता रहूँगा। वर्तमान के जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए क्या क्या कार्य किए, इन सभी को भी मैं आपसे धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।